एफएक्स गोल्ड की प्रेडिक्शंस में खुशामदीद। आपके सामने XAU USD यानी गोल्ड वर्सेस डॉलर का ये लाइव चार्ट है और इस लाइव चार्ट में हम फोरकास्ट करेंगे कि गोल्ड आज अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो भाई जो फॉरेक्स की ट्रेडिंग से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो डॉलर्स कमाना चाहते हैं, जो घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग मनी करना चाहते हैं, जो पैसा कमा के अपनी और अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो इस फील्ड को सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए वीडियोज़ है। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि गोल्ड के एनालिटिक के मतलब जो मुफीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते हैं वो मिलते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना देखते हैं लैगिंग इंडिकेटर इस वक्त क्या कर रहा है। जो चीकू स्पैन है, जो हमारे साथ दोस्त पुराने हैं उन्हें तो पता है कि ये जो ग्रीन कलर्स की लाइन है ये चीकू स्पैन है और ये इंडिकेटर 5 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। यानी बताता है कि माजी में अब जो प्राइस चल रही थी आज से 26 दिन पहले की प्राइस क्या है, मौजूदा प्राइस क्या है और आने वाले दिनों में क्या हो सकती है। ये इस इंडिकेटर की खास खसूसियत है। ये इंडिकेटर क्या करता है, ये इंडिकेटर आपको समझाता है, बताता है कि ट्रैक्शन इस तरह की है, इस तरह लग रही है, आप इस तरफ जाएंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। तो यहाँ पे ये देखिएगा कि जो लैगिंग इंडिकेटर है ये इस वक्त इसके दरमियान कोई कैंडल, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक सॉलिड कलर है नीचे जो सपोर्ट का बाइस है और यहाँ पे कैंडल जो लैगिंग इंडिकेटर है ये ग्रीन कलर्स का ये क्लियरली मूव हो रहा है। अगर कीमत को देखें, प्राइस को देखें तो काफ़ी दिनों से प्राइस यहाँ पे देखिएगा कि इस एक ही एरिया में, एक ही एरिया के इर्द घूम रही है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं थोड़ा सा, अगर आप गौर कीजिएगा कि ये जो एक कैंडल थी, ये वाली, ये एक कैंडल, ये जो ग्रीन कलर्स की कैंडल है जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये टॉप और ये बॉटम, आप देखिएगा कोई भी कैंडल इसके टॉप से ऊपर क्लोज नहीं कर सकी, यानी 2033 से ऊपर क्लोज नहीं कर सकी कोई भी कैंडल, और कोई भी कैंडल इससे नीचे क्लोज नहीं कर सकी। यानी इस कैंडल के अंदर आप देखिएगा कितनी कैंडल बन चुकी हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वीं कैंडल इसे एक कैंडल के अंदर बन चुकी है। तो ये एक मदर कैंडल हुई। अब ये कैंडल अगर ब्रेक करती है तो ये ब्रेक ऊपर की तरफ करे, ऊपर की तरफ जाए तो मूव ऊपर करेगी, क्योंकि ये एक स्प्रिंग कैंडल बन चुकी है जहाँ पे ये मार्केट को ये स्प्रिंग बना रही हैं कि जब ये छोड़ेंगे तो या तो एकदम मूव कर जाएगी या एकदम नीचे आ जाएगी। अच्छा, ये स्प्रिंग क्यों बना रही है, मैं इस वीडियो के बाद आपको इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं इस वीक में कितनी हैं, न्यूज़ है, FOMC है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, तो ये स्प्रिंग कैंडल उसकी वजह से बन रही है। ये स्प्रिंग कैंडल बनने की वजह भी वही है। अच्छा, अब क्या करें मार्केट में, आज हम किस जगह पे देखते हैं। आज क्योंकि कोई भी हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ नहीं है, मार्केट ने प्योरली अपनी प्राइस बेस पे मूव करना है, कोई भी हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ नहीं है। तो हम क्या करें, प्राइस में अगर देखें तो यहाँ पे प्राइस जो है ये जो सॉलिड कलर्स है, ये देखिए कि स्पैन इन्हें नीचे की तरफ कर्व इख्तियार किया, ये नीचे की तरफ, मगर अभी तक ये जो स्पैन बी था ये वाला, इसको क्रॉस नहीं कर पाया। ये देखिएगा, यानी यहाँ पे इससे थोड़ा सा लिटल सा नीचे आया है मगर इसको प्रॉपरली नीचे एंगल नहीं बनाया। अगर ये स्पैन बी भी नीचे की तरफ एंगल बनाए, स्पैन ए भी नीचे की तरफ एंगल बनाए, तो हम फिर क्लियरली होंगे कि मार्केट में सेल का प्रेशर बन रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे स्पैन बी ने नीचे, ये सॉरी 26 पीरियड्स की लाइन ने नीचे की तरफ रुख इख्तियार किया। ये देखिए, ये 26 पीरियड्स की लाइन का रुख नीचे की तरफ, जब 9 पीरियड्स की लाइन का रुख थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो गया है। अब अगर ये 26 पीरियड्स की लाइन नीचे चलती है, प्राइस अब इस स्प्रिंग कैंडल से नीचे चलती है, तो फिर मार्केट में सेल की मोमेंटम ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे आपको, अगर आपने कल की वीकली वीडियो नहीं देखी थी उसमें मैंने आपको जोन दिया था 2038, 2048, 2056 और 2063 और 2072। अगर आपने ये जोन नोट किए हुए हैं तो इन जोन्स को हमारे 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूले के साथ अप्लाई कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आज भी फायदे में रहेंगे। और नीचे जो मैं देख रहा था 1984 और 1920, अगर मार्केट नीचे आना शुरू करती है, अगर मार्केट नीचे ड्रॉप होती है तो फिर 1984 और 1920 ये लेवल्स हैं इस वीकली के। मैंने फिर दोबारा दोहरा दिए हैं, अगर आपने नहीं वीडियो देखी तो उसको जरूर देख लीजिएगा। अगर मैं आपको H4 के टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ, क्योंकि H4 के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि H4 के टाइम फ्रेम में क्या कह रहा है। तो H4 के टाइम फ्रेम में देखिएगा कि प्राइस, यानी यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस ये ऊपर, फिर हाई, फिर उसके बाद ये हाई से बाहर निकलने की कोशिश की, उसके फिर ड्रॉप। अब दोबारा प्राइस जो है यहाँ पे देखिएगा कि H4 के टाइम फ्रेम पे प्राइस सॉलिड कलर्स के अंदर आई गई है, ये वाली। और H4 के टाइम फ्रेम पे ये इंडिकेशन क्या है, ये वाली, यानी H4 का टाइम फ्रेम हमें बाय का मूव दे रहा है। बाय के मतलब बता रहा है कि यहाँ पे H4 में आने वाले दिनों में बाय हो सकती है। यानी मार्केट की रिट्रेसमेंट जो मैंने आपको बताई थी 38, 48, 56, 63, यानी मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो ये रिट्रेसमेंट है और वहाँ से हम हर ऊपर वाले लेवल से सेल देखेंगे जब तक मार्केट को हमारा वो सेटअप जो है फेल नहीं करते, जो मैंने कल आपके साथ शेयर किया था वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक। तो यहाँ पे प्राइस देखिएगा कि सॉलिड कलर्स के अंदर है, स्पैन बी फ्लैट है, स्पैन ए फ्लैट है, प्राइस सॉलिड कलर्स के अंदर मूव कर रही है। H4 के टाइम फ्रेम पे जब ऐसी सिचुएशंस हो तो हमारा ये इंडिकेटर कहता है कि अगर आप H4 के बेस पे ट्रेड करते हैं तो नो ट्रेड। क्यों कि या तो ये क्लियरली क्रॉस होकर प्राइस ऊपर जाए, ये क्लियरली 9 पीरियड्स की लाइंस को क्रॉस करो, प्राइस सॉलिड कलर्स के ऊपर जाए तो फिर तो ट्रेड है, मगर प्राइस ने क्रॉस नहीं किया। यहाँ पे 9 पीरियड्स की लाइन फ्लैट है, 26 पीरियड्स की लाइन फ्लैट है H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक, और प्राइस 26 पीरियड्स की, यानी ऊपर से जब आएगी हाई पे तो हम सेल की तरफ ही देखेंगे, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है। इसके बाद अगर मैं H1 के टाइम फ्रेम आपको लेके चलूँ तो H1 के टाइम फ्रेम पे देखिएगा कि प्राइस ने क्या किया कि प्राइस ने गैप अप ओपन किया, और गैप अप ओपन करने के बाद ये देखिएगा कि यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन फ्लैट। H1 के टाइम फ्रेम पे भी देखिएगा कि ये कलर ब्लू बनना शुरू हो गया है, ये वाला। और H1 का टाइम फ्रेम भी क्या इंडिया दे रहा है, H1 का टाइम फ्रेम बाय का, H4 का बाय जो है टाइम फ्रेम बाय का, जबकि डेली टाइम फ्रेम सेल का, वीकली टाइम फ्रेम
9 और 26 पिलर्स की लाइन के दरमियान। तो कोई क्लियर डायरेक्शंस जब ना हो तो हमने क्या करना है, सिर्फ जोन में बैठना है। और जोन में बैठने के लिए आज के जोन्स क्या होंगे, अगर मैं थोड़ा देर के लिए इंडिकेटर ऑफ करूँ, क्योंकि इंडिकेटर का मतलब होता है आपको समझाना, डायरेक्शंस देना। तो अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखने की आदि है तो माइट भी कि आप उस लॉजिक को ना समझ सकें जो हम आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये जो 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला है, ये वाली जो कैंडल है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल। और ये कैंडल का ये बनता है 2045.6 से लेके ये वाला एरिया बनता है 2058, यानी मैंने आपको 48 और 56 का ये है सेल के वाले से, यानी यहाँ से इसका ये टॉप, ये वाली जो है, ये वाली, ये टॉप, ये वाला यहाँ से ये लेंगे और ये यहाँ तक लेंगे तो ये बनेगा 58। तो 56 से 58 दैट इज योर सेलिंग एरिया। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे, ये डेली का टाइम फ्रेम है और इस एक कैंडल की बेस पे ये वाला जो है, ये वाला 54 से लेके ये वाला एरिया 58, 59, जो मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे आपको 56 का एरिया फॉर सेलिंग के लिए बताया है। तो यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो ये यहाँ से हम अगर सेल करेंगे तो फायदे में रहेंगे। अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा यहाँ पे मार्क कर दूँ, निशान लगा दूँ, ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए कि आप क्या देख रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा कि ये, अच्छा ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, ये मैं सिंपली इस कैंडल की बेस पे ये वाला, ये जो कैंडल है 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला, तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल एरिया कि 58, 54 से ये वाला एरिया, ये सेल का एरिया है, ये वाली कैंडल। यानी इस कैंडल की जो वीक है डेली के टाइम फ्रेम के मुताबिक, इस कैंडल की वीक, इसको मैंने फाइन ट्यून किया है। तो ये एरिया बनता है 54 से 59 का एरिया। तो जो वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने सेल का एरिया दिया था आपको, वो 56 का एरिया दिया है। तो इस एरिया, ये जोन बन गया हमारा कि इस जोन में मार्केट आएगी तो हमने सेल की तरफ देखना है, भागना नहीं है, सेल की तरफ देखना है कंफर्मेशन बेस पे। उसके बाद नीचे का अगर एरिया थोड़ा सा डिफाइन करें तो नीचे में ये देखेगा कि इस कैंडल को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, ये वाला, इस कैंडल को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, यानी इसकी ऊपर वाली वीक और नीचे वाली वीक। और नीचे वाली वीक क्या बनती है 47.4। तो मैंने आपको क्या एरिया दिया है सेल के वाले से वीकली टाइम फ्रेम पे 48 का। तो ये आप मार्क कर लीजिएगा, ये अपने पास निशान लगा लीजिएगा, अपने पास नोट कर लीजिएगा। ये कैंडल की बेस पे इस कैंडल को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, इसकी बॉडी को छोड़ दिया और बॉडी को छोड़ने के बाद ये वाला जो एरिया बना, ये वाला, ये हमने एरिया लिया 57.5। तो मैंने आपको क्या एरिया सेल के वाले से दिया हुआ है 48 का, यानी नियरली इस एरिया के पास हम पहुंचेगी तो सेल करेंगे। सेल के लिए अब हमारे पास आ गए 47, 48 और उसके बाद सेल के लिए हमारा रिकमेंडेड आ गया 59, 58। तो ये हमारे सेल के एरिया है। यहाँ पे मार्केट पहुंचेगी तो हम सेल की तरफ देखेंगे। अगर मैं आपको H4 के टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ थोड़ा सा कि क्या ये जो एरिया मार्क किए हैं ये H4 के टाइम फ्रेम में हमें क्या फाइन ट्यून दे रहे हैं। अगर H4 के टाइम फ्रेम में मैं आपको फाइन ट्यून के हवाले से लेके चलूँ तो H4 के टाइम फ्रेम पे ये जो 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला है, ये जोन है, ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे ये 48 का एरिया H1 का टाइम फ्रेम हमें सपोर्ट करेगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे ये जो 48 का एरिया है, यहाँ पे ये 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला फेयर एरिया है, ये वाला, ये देखिएगा, ये इसको सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं आपको इसके बाद यहाँ पे देखे चलूँ, यहाँ पे ये देखिएगा कि ये H4 का एरिया है और यहाँ पे इस जहाँ पे यानी 1 टाइम रिजेक्शन, 2 टाइम रिजेक्शन और 3 टाइम रिजेक्शंस, 3 मतलब रिजेक्शन हो चुकी है। तो मैंने 38 का एरिया आपको दिया है जहाँ से 3 मतलब रिजेक्शन हो चुकी है। तो ये कमज़ोर एरिया है सेल के वाले से। यहाँ से अगर हम सेल करेंगे तो थोड़ी सी कंफर्मेशन करेंगे 38 के। तो आज की जो सेल का पॉइंट है हमारा 38, 48 और फिर उसके बाद 58, 59, ये हमारे सेल के एरिया है। यहाँ पे मार्केट पहुंचेगी तो हम सेल की तरफ देखेंगे। इसको मैं फाइन ट्यून अगर करना चाहूँ, यहाँ पे देखिएगा कि ये जो एक कैंडल थी, इस कैंडल की बेस पे, ये देखिएगा इस कैंडल की बेस पे ये वाला 28 से ये वाला 34, तो ये चूंकि यहाँ पे 3 मतलब रिजेक्शन हो चुकी है तो मैं इसको 38 ही आपके लिए रिकमेंड करूँगा कि 38 के पास जाए। तो यहाँ पे हमें अगर रिजेक्शंस नजर आए कम से कम M5 के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे अगर हम सेल की तरफ देखेंगे तो फायदे में रहेंगे। H1 का टाइम फ्रेम क्या हमें 38 के लिए सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं आपको H1 के टाइम फ्रेम पे लेके आऊँ तो यहाँ पे देखिएगा कि ये 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला प्रॉफिट दिया, यानी ये नीचे, ये दोबारा इस एरिया में और प्राइस नीचे, और फिर दोबारा मार्केट इस एरिया में, यानी ये 1 कैंडल रिट्रेसमेंट, तो फिर प्राइस नीचे, यानी एक जोन में, यानी ये 38 का जोन कितना है हमें कि मार्केट में 1 मतलब ड्रॉप, 2 मतलब ड्रॉप और 3 मतलब ड्रॉप। और यहाँ पे देखिएगा कि अगर इसको, इस एरिया को हमने डिफाइन कैसे किया था, तो इस कैंडल की बेस पे किया था, यानी इस कैंडल ने हमें, ये देखिएगा कि 1 मतलब ये 1, 2, यानी इस कैंडल ने हमें कितना 3 मतलब इस एरिया से रिस्पेक्ट दे दी है प्रॉफिट के वाले से, 1 मतलब, 2 मतलब, 3 मतलब। तो 38 का एरिया आज के दिन के हवाले से थोड़ा सा वीक एरिया है। 38 से 42 दैट इज द सेल एरिया। 38 के एरिया के पास आए तो यहाँ से अगर हम सेल की अपॉर्चुनिटीज मिले, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में रिजेक्शंस दिखाए, हम छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो तो वहाँ से हम सेल करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। तो 38 की मैं एक ही लाइन लगाऊंगा आज, और ये लाइन थोड़ी सी मैं लगाऊंगा डिफरेंट कलर की, ताकि आपको ये याद हो कि यहाँ पे हमारी जो सेल है वो इतनी पावरफुल नहीं है। हमारी जो सेल है, ये मैं ब्लू लगा देता हूँ ताकि यहाँ से अगर आपको याद आएगा तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि इस एरिया से जो हमारी सेल है वो थोड़ी सी वीक सेल है। ये इस एरिया 38 के एरिया, 39 का एरिया। तो ये सेल के लिए हमारे ऊपर वाले एरिया बने हैं 38, 39, 47, 54 और 58, ये आज का सेल के एरिया है। नीचे बाई के वाले से
बाई के वाले से हमारे एरिया क्या बनेंगे, तो बाई के वाले से ये एक वीक एरिया है अब हमारा, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने कितनी मतलब हमें रिस्पेक्ट दे चुका है। तो बाई के वाले से अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वाला एरिया जो बन रहा है ये एक वीक एरिया है और ये रिलायबल एरिया नहीं है बाई के वाले से। तो मैं बाई के वाले से इस एरिया को रिकमेंड नहीं करूँगा। बाई के वाले से अगर मैं रिकमेंड करूँगा, बाई के वाले से अगर मैं रिकमेंड करूँगा तो फिर मैं इस H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक इस कैंडल की बेस पे बाय रिकमेंड करूँगा। इस चूँकि देखिए ये मार्केट क्या है, ये मार्केट भागने वाली नहीं है, ये मार्केट वेट करने वालों को प्रॉफिट देती है। तो बाय के वाले से मैं रिकमेंड करूँगा ये वन कैंडल रोटेशनल फार्मूला H1 के टाइम फ्रेम के मतलब 2007 से लेके 2001 बनता है, मगर इसकी हमने फाइन ट्यून की थी तो 2004 से लेके 2001 बनता है। तो बाय के वाले से मेरी रिकमेंडेशन अगर मैं बाय करूँगा, बाय करिए एक वीक एरिया, ये वाला ये एरिया एक वीक है, चूँकि मेरी एक्सपेक्टेशन मार्केट में 1993 से 1984 और 1920 के पास है। तो अगर बाय के लिए लिटरली अगर मैं वेट करूँगा थोड़ा सा प्रॉफिट के वाले से तो 2004 इसको मैं थोड़ा सा टर्न कर दूँ, ये भी एक वीक एरिया, इस वजह से वीक एरिया को हम ब्लू के साथ ही आज डिफाइन करेंगे। और उसके बाद 2004 से 2001 ये बाय के वाले से मैं डिफाइन करूँगा, चूँकि मार्केट ने अब इस एरिया से क्यों मैं इतना लंबा आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिएगा कि 2011 से मार्केट ने कितनी मतलब आपको दिया है। जब इतनी मतलब मार्केट रिस्पेक्ट दे दे तो फिर इस एरिया का काबिल इतमाद नहीं होता और इस एरिया को ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो सेल के वाले से हम बैठेंगे 38 के पास, 39 के पास, 47 के पास, 58 के पास और 54 के पास। बाय के वाले से हम बैठेंगे 2001 से 2004। आज कोई भी हाई इंपैक्ट की न्यूज़ नहीं है, न्यूज़ के लिए भी मैं इसके बाद एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं इंडिकेटर ऑन करता हूँ अपना इचिमोको किंको हायो, तो ये इंडिकेटर हमें क्या कह रहा है, ये जो हमने सपोर्ट लगाई हैं, ये हमने जो मार्क किए हैं, क्या ये इंडिकेटर हमें सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं H4 के टाइम फ्रेम में आपको लेके चलूँ तो H4 के टाइम फ्रेम पे ये जो मैंने मार्क लगाया था 39 का एरिया, जो 38 का एरिया, यहाँ पे देखिएगा कि ये फाइन ट्यून के वाले से हमें सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद ये देखिएगा कि ये इसकी हमारी सारी सपोर्टिंग है। इसके बाद अगर मैं D1 के टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ, डेली के टाइम फ्रेम पे, तो डेली के टाइम फ्रेम पे देखिएगा कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो ऊपर इस सॉलिड एरिया के अंदर आ जाएगी, और जब ये सॉलिड एरिया के अंदर आ जाए और जब तक इसे ऊपर क्लोज नहीं करें हम बाय की तरफ नहीं देखेंगे। तो इस एरिया में अगर आती है तो यहाँ से ये सेल की रेजिस्टेंस है, सारी सेल की रेजिस्टेंस है, ऊपर बढ़ने की रेजिस्टेंस है, क्योंकि वन कैंडल रोटेशनल फार्मूला इसके अंदर मौजूद है। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। अगर आप इस तरह हमारे साथ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एजुकेशन लेना चाहते हैं, प्रॉपर लर्निंग करना चाहते हैं तो फरवरी के लिए हमने इनरोलमेंट शुरू की हुई है। माशाल्लाह काफ़ी दोस्त रजिस्टर हो चुके हैं। इसके साथ साथ फरवरी में इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में फरवरी में वीकेंड पे हमारे लाइव सेशन और सेमिनार्स होंगे, लाइव जोन सेशंस होंगे, जिसमें हम दोस्त आपके साथ डिस्कस करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी साइकी को, और ट्रेड लेने में अगर आप डिफिकल्टीज फील करते हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इंशाल्लाह। 2024 आने वाला जो साल है, ये जो रनिंग साल है, इंशाल्लाह इसमें हमने अपनी टीम को प्रॉफिट की तरफ लेके चलना है। तो अगर आप इस प्रॉफिट जर्नी में शामिल होना चाहते हैं, अपने आप को आगे प्रमोट करना चाहते हैं, इस ट्रेडिंग से कुछ कमाना चाहते हैं, तो हमारी टीम का हिस्सा बने। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक्सनेक्स के लिंक को क्लिक करें और अपना अकाउंट क्रिएट करें। मिनिमम $200 का डिपॉजिट होना जरूरी है अगर आप इससे कुछ सीखना चाहते हैं। देखिए ये एक प्रॉपर बिजनेस है, इस पर 10, 20, 50, $100 कुछ भी नहीं है। ये एक बिजनेस है। अगर आप इसे बिजनेस की तरह लेना चाहते हैं, अगर इसकी रिटर्न देखना चाहते हैं, तो आप मिनिमम भी $200 का डिपॉजिट करें और उसके बाद विद मनी मैनेजमेंट यानी $200 पे सिर्फ 0.01 की 1 लाख की रिकमेंडेशन है वो लगाएं और उसके बाद रिजल्ट चेक करें। आप यकीन करें कि आप $300 का अकाउंट ओपन कर लें और जो आपके पास ये हमारे जोन्स हैं, उस जोन में सिर्फ आपने 0.01 की 1 लॉट लगानी है, क्योंकि $300 पे सिर्फ 1 लाख की रिकमेंडेशन है। क्योंकि जो दोस्त नुकसान कराना चाहते हैं और आपको अपने फायदे के लिए यूज़ करना चाहते हैं, वो कहते हैं भर भर के लाट लगाएं। हम कहते हैं नहीं, आपने इस पूरी ज़िंदगी इस फील्ड से पैसा बनाना है तो मद मनी मैनेजमेंट स्मॉल लाट के साथ बेबी स्टेप के साथ चलें तो प्रॉफिट में रहेंगे। इंशाल्लाह अकाउंट वाश नहीं होगा अगर आप हमारी मानेंगे। अगर आप हमारी मानेंगे अकाउंट वाश नहीं होगा। अकाउंट वाश होने की वजह भी आप ही हैं, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप खुद अपने अकाउंट वाश होने की वजह है तो कमेंट्स में कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपका अकाउंट वाश किस वजह से होता है। कमेंट्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। लाइक वाले बटन को